नमस्कार। राखी गिफ्ट और शेयर हिट, ये एक खास कार्यक्रम आपके सामने हम लेके आ रहे हैं क्योंकि भारत हमेशा से ही त्योहारों का देश रहा है और इस देश के अंदर हर त्योहार को बड़ी खूबसूरती के साथ मनाया जाता है। और यकीन मानिए हम तो कोई ऐसा मौका छोड़ते ही नहीं जहां पर आपको उत्सव मनाने का मौका मिले उन त्योहारों के साथ साथ, लेकिन उसमें मुनाफे की कोई कमी रह जाए। सारे के सारे त्योहारों को हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि मुनाफा और उसका उत्साह दोनों आपके साथ बना रहे। और ये राखी का त्योहार कैसे छूट जाता, इसलिए राखी गिफ्ट शेयर हिट। एक और चीज हम इस खास कार्यक्रम में करना चाहते हैं, ये गिफ्ट हम अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, एक दूसरे को बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन सही मानों में हमारी रक्षा सुरक्षा, देश के हर नागरिक की सुरक्षा, चाहे वो बूढ़ा हो या फिर जवान हो या फिर वो बच्चा ही क्यों ना हो, वो इन सैनिकों के नाम रहती है। इसलिए इन सैनिकों को ये समर्पित है शो। इन सैनिकों की बहादुरी, इनकी जांबाजी और इनकी सुरक्षा अभूतपूर्व है और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं इन सैनिकों को और दिल से बधाई भी देना चाहते हैं कि आप हैं इसलिए हम हैं। आप अगर नहीं होते तो हम भी नहीं होते। इसलिए सुरक्षा का बंधन ये हर बच्चे की तरफ से, हर नागरिक की तरफ से, ये बच्चे जो आप राखी बांधते समय देख पा रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सिपाही हैं, जाबाज सिपाही हैं, तो इन सबको भी हम एक त्योहार का एक गिफ्ट देना चाहते हैं। तो गिफ्ट आपके लिए भी बहुत काम का आएगा। खैर है सभी सैनिकों को समर्पित पूरा शो, लेकिन उसमें हम कुछ एक शेयर्स के बारे में बात करेंगे जो शेयर्स के साथ साथ आपका मुनाफा भी बन जाए। तो इसका उत्साह तो होगा ही होगा इस कार्यक्रम का, इस राखी का, तो लेकिन साथ साथ मुनाफे वाले शेयर्स भी आप नोट करिएगा। इसलिए हमने एक दो नहीं बल्कि चार एनालिस्ट अपने साथ जोड़े हैं ताकि हर तरीके से, हर पैरामीटर से बेहतरीन शेयर हम आपके सामने इस त्योहार पे जरूर रखे आए। ये आप चाहें तो अपने भाई बहनों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। कल भी हमने एक शो आपके सामने कुछ ऐसा ही किया था और आज भी ये देश के सैनिकों को समर्पित होने वाला शो है। तो सुदीप बंदोपाध्याय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कुछ बेहतरीन शेयर। अमीषा वोरा मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। वीके शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा साहब हमेशा से कुछ बेहतरीन शेयर देते ही हैं और इस बार तो खास मौका भी है। बिल्कुल शर्मा साहब की छवि भी नेशनलिस्ट वाली ही है, आपको मालूम ही है, कई कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ते भी रहे हैं। तो आज सैनिकों का जो समर्पित शो है उसमें इनकी तरफ से आज हम जानेंगे कुछ बेहतरीन शेयर्स। इसके अलावा राहुल अरोड़ा भी मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, अमीषा वोरा भी होंगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सुदीप बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आज कार्यक्रम में समय देने के लिए। तो आपका कुर्ता काफी अच्छा लग रहा है, तो आपके शेयर तो हमेशा अच्छे होते ही है। तो मेरे को जरा बताइए आज आपको पहला शेयर कौन सा है? पहला शेयर जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है अशोक लेलैंड। कमर्शियल व्हीकल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के दिग्गज प्लेयर है और पिछले दिनों में इनका परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है। ने एक्सल लोड बढ़ाने के बाद डिमांड में कम होने की संभावना थी और इसके कारण इनका मार्केट प्राइस थोड़ा गिर गया था। पर यहाँ पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इसको लेना चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में कमर्शियल व्हीकल का डिमांड बहुत इंप्रूव होने की संभावना है। मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट है कि 15% प्लस डिमांड ग्रोथ करंट फिस्कल में देखने की संभावना है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात इस इंडस्ट्री के लिए और इस कंपनी के लिए है, खास बात है कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आने वाला है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि 6 महीने में आएगा कि 1 साल में आएगा। और व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आने के साथ इस कंपनी का डिमांड में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये कंपनी जो ग्रीन व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं कमर्शियल स्पेस में, उसमें भी बनाने की काबिलियत रखते हैं और डबल डेकर बस जो है इनका भी प्रोडक्शन इस कंपनी कर सकता है। रिसेंटली बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनको नज़र में रखते हुए हम लोगों को लगता है कि ये शेयर का प्राइस करीब 175 रुपये तक जा सकता है 6 से 9 महीने के अंदर। तो ये शेयर करंट लेवल पे मैं लेने की सलाह जरूर दूंगा। कहते हैं ना कि सिपाही का भी एक ऐसा उनको हथियार चाहिए होता है, एक ऐसी चीज चाहिए होती है जिसमें वो पूरी तरह से वो भी सुरक्षित रहे। तो जब सुरक्षा की बात हो रही है तो अशोक लेलैंड की गाड़ियां भी अपने आप में सुरक्षित मानी जाती है और आर्मी को भी इनका काफी अच्छा ऑर्डर होता है जो कि सप्लाई करते हैं। M&M भी एक बड़ा प्लेयर इसमें साबित हो रहा है। तो खैर अशोक लेलैंड पे 175 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें। सुदीप बंदोपाध्याय ने कमर्शियल व्हीकल और साथ ही साथ सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर आपको दिया है जो आपके पोर्टफोलियो की सुरक्षा भी करेगा। तो क्योंकि जब बात सुरक्षा की हो रही है, सैनिकों को समर्पित है, तो साथ ही साथ ये अशोक लेलैंड भी आपकी लिस्ट में होना ही चाहिए। अगर है तो ठीक, नहीं है तो रख भी सकते हैं। वीके शर्मा साहब भी इस बीच मेरे साथ जुड़े हैं। शर्मा साहब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपकी तरफ से आज का पहला शेयर कौन सा है? सबसे पहले कि शुक्रिया मुझे अदा करना चाहिए करने का।
और देश के लिए जान भी हाजिर है और ये हमारे आगे हैं, तो इनको शत शत प्रणाम जी। फौजी भाइयों, अभी जो मैं स्टॉक आपको दे रहा हूँ वो 2 टुकड़ों में लीजिए। उस स्टॉक का नाम है उस स्टॉक का नाम है आपका थॉमस कुक। अभी भाव है इसका 240 रुपये और इसको 2 टुकड़ों में लेना है। फिलहाल 240-44 जो भी चल रहा है आप आधा अभी लें, आधा लें भैया दूज यानी दिवाली के आसपास, तो रक्षाबंधन और भैया दूज उस दिन भी आप थोड़ा आधा पैसा वहाँ लगाएं, जो भी भाव हो, ऊपर हो नीचे हो। मेरे ख्याल से ये स्टॉक जो 1300 पे गया था, 240 रुपये का जो स्टॉक है ये 280 रुपये गया था, ऊपर के लेवल पे 300 भी गया था। और अब मेरे ख्याल से दूसरा जो हिस्सा है वो आप लें भैया दूज के टाइम पे 220 रुपये में। तो ये जो स्टॉक आप ले रहे हैं इसके अंदर आप बाय एक कर रहे हैं स्टॉक, लेकिन आपको 2 स्टॉक मिलेंगे। दूसरा जो स्टॉक इसमें मिलेगा आपको 8 से 10 महीने के बाद, वो है क्वेस कॉरपोरेशन। तो क्वेस कॉरपोरेशन का भाव अभी 1067 रुपये है और ये स्टॉक आपका थॉमस कुक 244 के आसपास है। तो ये आपको जब शेयर मिलेंगे तो क्वेस आपका करीब 1500 से और ऊपर जा सकता है साल भर के अंदर, और क्वेस ये थॉमस कुक इसके भाव घट जाएंगे और फिर ये आपको करंट जो लेवल है इसका 240 रुपये में अगर मैं पूरा खरीद रहा हूँ 44 रुपये में, तो आपका इसके सामने क्वेस्ट मिलेंगे, उसके सामने जो ये थॉमस कुक का जो रेजिडुअल वैल्यू रहेगा वो करीब 40 रुपये में आपको ये स्टॉक मिल रहा है। तो ये स्टॉक भी आपको रिटर्न देगा। तो ये आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप रोजाना निवेश नहीं कर सकते, आप ट्रेड तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आपको 2 टुकड़ों में लेके बैठिए और आपको आने वाले 5 साल के लिए मेरे ख्याल से 25 से 30% का रिटर्न सालाना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपको मिलेगा इस स्टॉक के अंदर, और उसके बाद जो दूसरा स्टॉक मिलेगा उसके अंदर। फिलहाल सिंपल भाषा में समझना चाहते हो तो 240 पे अभी लीजिए, 220 पे और नीचे जाएगा तब लीजिए, और आप 340 रुपये में साल भर में निकलना चाहें तो वो भी मौका इस स्टॉक में आपको मिलेगा, दोनों को मिला के। तो ये आपके लिए मैं पहला स्टॉक लेके आया हूँ, इसको संजो कर रखिए और बेधड़क होकर आप लड़ते रहिए, ये स्टॉक आपके लिए काम करता रहेगा। बिल्कुल, ये स्टॉक आपके लिए काम करता रहेगा और आपकी सुरक्षा का जो बिल्कुल ख्याल रख रहे हैं हमारे फौजी भाई, वो आज भी हमारे लिए दृढ़ खड़े हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, आपने पहला शेयर दिया। दूसरा शेयर मैं अभी आपसे जानूंगा जो कि इसी तरह से पुख्ता होगा, अच्छा निवेश वाला होगा, इसमें रोज ध्यान नहीं रखना, बल्कि एक बार ले लिया तो 20-22% का साल का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। राहुल अरोड़ा भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल से भी जानते हैं कुछ बेहतरीन शेयर। राहुल शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। ये राखी का त्योहार तो है राहुल, लेकिन ये सिर्फ भाई बहनों से बढ़कर भी है। ये एक देश में मनाया जाने वाला ऐसा त्योहार है जिसमें हमारी सुरक्षा की गारंटी हमारे देश के सिपाही देते हैं, हमारे देश की आर्मी हमको देती है। तो हमने ये शो उन्हीं को ही समर्पित कर दिया कि क्यों ना सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी देने वाले हमारे सिपाही, हम उनके साथ क्यों ना जुड़े, हम उनको क्यों ना ये समर्पित कर दे शो जो कि रक्षाबंधन पे सुरक्षा की भावना देता ही है। तो इसलिए मैं आपसे कुछ बेहतरीन शेयर जानना चाहता हूं जो फौजी भाइयों के लिए भी हैं और उन्हीं के बहाने देश की जनता के काम भी आ जाए। तो आपकी तरफ से आज का पहला शेयर कौन सा है? देखिए, आपके सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सही तरीके से आपने फरमाया जो आपने अभी फरमाया। मैं अपने पहले शेयर से की जो बात करना चाहता हूँ, उससे पहले जो आपने अभी थॉमस कुक की बात की थी, मैं उस पर सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारी फॉर्मल कवरेज है, हमारा बाय रिपोर्ट है थॉमस कुक पे, और अभी आप कुछ ही देर पहले उसकी चर्चा कर रहे थे। जो थॉमस कुक की जो होल्डिंग है क्वेस कॉर्प में, उसकी वैल्यू करीबन 200 रुपये प्रति शेयर है, और जितना कैश थॉमस कुक के बुक पर है, इफ़ यू डिवाइड दैट बाय द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, करीबन 20-25 रुपये का भाव आता है। तो थॉमस कुक जो लिस्टेड एंटिटी है आपको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है फॉर द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट इट विल शो ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। सो जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स होल्डिंग इन क्वेस कॉर्प एंड द कैश ऑन बुक्स, जो अभी 240 के आसपास का भाव है, उसमें 225 रुपये तो क्वेस कॉर्प की होल्डिंग और उनके खुद का कैश का होल्डिंग है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट कमिंग टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इट इज़, आई टोटली अग्री कि इट इज़ वर्चुअली नो ब्रेनर सॉर्ट ऑफ एन आइडिया। लेकिन स्पेसिफिकली आपका जो सवाल था, आई थिंक डॉक्टर रेड्डीज विल बी वन नेम जहाँ पे हम काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, और आप देखेंगे कि जो 52 वीक लो है डॉक्टर रेड्डीज़ का, कुछ महीने पहले मई में जो बना था, वहाँ से करीबन 30-35% ऑलरेडी बढ़ चुका है। फार्मा में एज अ होल रैली आई है, हमारी काफ़ी चर्चा पहले भी हो चुकी है। द एडवांटेज समथिंग लाइक अ डॉक्टर रेड्डीज हैज़
यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आपने कल देखा श्रीकाकुलम को EIR मिला, स्टॉक 3% ऊपर था। इनका दुवाड़ा प्लांट पेंडिंग है, इनका सुबैक्सॉन की जो हियरिंग है वो पेंडिंग है। एंड ऑफ द ईयर तक 2 और ड्रग कोपैक्सॉन और नुवारिंग भी आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप फार्मा में ऐसे बहुत कम नाम हैं जो आपको यहाँ से एंड ऑफ द ईयर तक 30 to 40% का अपसाइड दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डीज में ये 30% का उछाल आने के बावजूद स्टॉक आपको 15 PE के आसपास मिल रहा है। तो आई थिंक दैट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ अ नो ब्रेनर आइडिया फॉर मी, एंड इट वुड बी वन ऑफ द टॉप स्टॉक्स वी वुड रेकमेंड एट आवर ब्रोकिंग हाउस। ठीक है, तो राहुल की तरफ से एक शानदार शेयर दिया गया। डॉक्टर रेड्डीज के बारे में चर्चा कार्यक्रमों में, अलग अलग कार्यक्रमों में कर भी रहे हैं कि एक तो टेक्निकल ब्रेकआउट वाला शेयर भी है और सारे के सारी वजह जो शेयर को 2800 तक लेके आ सकती हैं वो राहुल आपको बता रहे हैं। और ये कहा जाता है कि दवा भी एक सुरक्षा कवच का ही तो काम करती है। जब आप बीमार होते हैं तो आपको सुरक्षा इन्हीं दवाओं से मिलती है। तो डॉक्टर रेड्डीज का शेयर बिल्कुल याद रखने वाला शेयर है। ये 2900 तक के टारगेट आपको राहुल की तरफ से मिल रहे हैं। तो एक शेयर पहला उनकी तरफ से है, थॉमस कुक को उन्होंने भी एंडोर्स किया कि ये अच्छा शेयर है जो कि वीके शर्मा जी की तरफ से दिया गया था। सुदीप के पास वापस चलते हैं, सुदीप का दूसरा शेयर जानते हैं। सुदीप, आपकी तरफ से दूसरा शेयर जिसको खरीदने की सलाह मैं दूंगा वो होगा एसएल प्रोपैक। दुनिया के जाने माने कंपनी है पैकेजिंग इंडस्ट्री में, और इनका जो ओरल केयर सेगमेंट में बहुत अच्छा पकड़ है। ग्लोबल इंडस्ट्री के करीब 36% डिमांड सप्लाई करते हैं और 36% मार्केट शेयर होने के कारण बहुत अच्छे पोजीशन में है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ओरल केयर के अलावा जो बाकी जो सेगमेंट्स है जहां पे ये अभी घुसे हैं, जहां पे इंप्रूव कर रहे हैं, वो है कॉस्मेटिक्स, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स। और माना जाता है कि इन सेक्टर्स में जो मार्जिन है वो ओरल केयर से भी बेहतर मार्जिन है और इन शेयर में इनका कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। इसके जरिए ओवरऑल मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने की बहुत अच्छी संभावना है आने वाले दिनों में। तो ये सब नज़र में रखते हुए हम लोगों को लगता है कि ये शेयर में जरूर खरीदारी की जा सकती है। इसमें मजे की बात यह है कि ब्रेग्जिट होने के बावजूद इनके यूरोपियन प्रोडक्शन में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इनके प्रोडक्शन फैसिलिटीज कुछ साल पहले इन्होंने यूके से मूव करके पोलैंड जैसे कंट्री में कर लिया है और इससे इनको कॉस्ट का भी बेनिफिट हुआ है और आने वाले ब्रेग्जिट का भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद उसमें भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट और बेनिफिट कंपनी को हुआ है। सारा कुछ नज़र में रखते हुए हम लोगों को लगता है कि इस शेयर में करंट लेवल पे जरूर लिया जा सकता है। 150 रुपया तक का लेवल हम लोग देख रहे हैं 6 से 9 महीने के अंदर। ठीक है, 150 रुपए तक का टारगेट है इसमें एसएल प्रोपैक में। हालांकि हमारी ग्रुप कंपनी डिस्क्लोजर के साथ, लेकिन सुदीप ने जो राय रखी है वो उनका अपना एनालिसिस है जिसकी बदौलत वो कह रहे हैं कि 150 तक ही शेयर चला आएगा एसएल प्रोपैक। इस पे आप ध्यान रखें, ये भी इस बार का सुरक्षा और अच्छी ग्रोथ देने वाला शेयर है। अमीशा वोरा भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमीशा से भी जानते हैं कि वैसे शेयर्स जो इस बार, क्योंकि हमने पूरा का पूरा ये शो उन सैनिकों को समर्पित कर दिया, हमारे साथ पूरा पैनल तैयार ही है कि जो इस बार की सुरक्षा वाले ऐसे सारे शेयर्स आपके सामने रख रहे हैं जिससे न केवल आपके पोर्टफोलियो की सुरक्षा होगी बल्कि आपको अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी। तो अमीशा जी, शुक्रिया आपका भी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी तरफ से पहला शेयर कौन सा है? मैंने 2-3 स्मॉल कैप और एक मिड कैप इस तरह से स्टॉक्स सजेस्ट किए हैं, क्योंकि जनवरी से जून में जो बाजार में हुआ या तो अगस्त तक कि म्यूचुअल फंड के रिक्लासिफिकेशन की वजह से अ लॉट ऑफ स्मॉल कैप, एनी स्टॉक बिलो 8,000-9,000 crore market cap has been removed from mutual fund portfolios and a few schemes. So there is a huge correction. So I have selected a basket of shares from there. One of the stocks in the mid cap that I am proposing is Titan Industries, where I feel that the organized jewelry market is doing very well. Growth is very good, free cash flow is very good, and eyewear and watches business is also doing very well. So that continues to look very good to us. The second share which I am recommending is a stock called Moltech. They are suppliers of packaging to Asian Paints, to Cadbury, to Nestle and many other FMCG. So behind this consumption growth, I think they should do very well. ठीक है, तो आपने एक तो मोलटेक के बारे में हमेशा बात की, जिसका मैं टारगेट दर्शकों को एक बार बता देता हूं। उनका कहना है कि ये 392 तक चलाएगा,
ये अच्छी क्षमता विस्तार में है, पैकेजिंग की जुड़ी हुई कंपनी है और कुल क्षमता इसके भी 28,000 टन बताई जा रही है। अच्छी ग्रोथ भी इसके अंदर है, जो कि एनुअल ग्रोथ के बेसिस पर करीब 20% से ज्यादा का रिटर्न देने की क्षमता भी रखती है। 392 का तक का टारगेट है। पहला शेयर उन्होंने दिया था वो था टाइटन, इसका भी टारगेट मैं आपको बता दूं वो है 1114 का और अभी का भाव 1000 के नीचे का है। तो टाइटन तो वैसे भी एक पसंदीदा शेयर है, भाई बहनों का गिफ्ट के तौर पर भी काफी इस्तेमाल होते हैं इसके प्रोडक्ट, लेकिन हाँ फिर भी इस सुरक्षा के भाव के साथ साथ आपको टाइटन का शेयर में भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। अमीषा की तरफ से 2 शेयर हैं, लेकिन एक शेयर उनसे और भी जानेंगे क्योंकि वो आपके लिए खास मिड कैप के शेयर्स लेके आए हैं। लेकिन सीधा शर्मा जी के पास में चल रहा हूं। शर्मा जी ने पहला शेयर बहुत शानदार दिया, थॉमस कुक, जिसको एंडोर्स किया खुद राहुल ने, लेकिन अब दूसरा शेयर मैं उनसे समझना चाहूंगा। तो शर्मा जी, दूसरा दमदार शेयर। दूसरा जो दमदार शेयर है वो है रिलायंस, और वो दमदार वाकई में है, सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत इन्वेस्टर्स को ये लगेगा कि ये स्टॉक जो कुछ होना था हो चुका, नए हाइज पे अब क्या किया जाए। तो मेरा ये कहना है कि जो तपस्या इस कंपनी ने की है इन टर्म्स ऑफ अपने इन्वेस्टमेंट्स के, और जो उन्होंने पैसा झोंका है रिलायंस जियो के बिज़नेस में, रिटेल सेल्स के बिज़नेस में और अपने एक्सपेंशन ऑफ पेटकेम और रिफाइनिंग में, वो अब रंग ला रहा है। आने वाले दिनों के अंदर इसका जो कैपेक्स है वो कम होगा और रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे। तो जो चिंता के विषय था वो अब बादल छट चुके हैं। पेटकेम के अगर बिज़नेस को देखें तो आने वाला एक बड़ा जो बिज़नेस है वो ये कि इनका जो कोल गैसिफिकेशन के बाद इनकी कॉस्ट कम हो गई है और वहाँ पे मार्जिन बढ़ते दिखाई देंगे। रिफाइनिंग के अंदर जो मरीन जो फ्यूल चाहिए, डीजल चाहिए आपको, उसके अंदर सल्फर कंटेंट हाल ही में 3.5% ही चलता है। आगे चलते हुए 2020 से उसके अंदर कंटेंट रिक्वायरमेंट ये हो जाएगी कि 0.5% सल्फर से ज़्यादा आप नहीं रख सकते डीजल के अंदर। तो वो जब ये वो कंपनी है जिसके पास रिफाइनिंग की सबसे सक्षम कैपेबिलिटी है और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स उसको रॉ से रॉ क्रूड को हायर सल्फर कंटेंट वाले को भी प्रोसेस कर सकती है। तो आने वाले दिन इसके लिए रिफाइनिंग के दृष्टि से भी अच्छे रहेंगे। और जो सेंध ये लगा रही है कंपनी इस वक्त दूसरे टेलीकॉम क्षेत्र के जो प्रोवाइडर हैं उनके डेटाबेस के अंदर, तो जो नए रेवेन्यूज़ जुड़ रहे हैं उसके चलते हुए ये अपने रिटेल सेल्स को भी बढ़ा कर पाएगा। तो ये कंपनी न सिर्फ पेटकेम और रिफाइनिंग की बल्कि एक टेलीकॉम और आगे चल के वो टेक्नोलॉजी कंपनी और रिटेल सेल्स जो एक अलग ही पी जिनकी होती है, तो ये कंपनी अपना पी चेंज करने वाली आने वाले दिनों में, अर्निंग तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो कुल मिला के अभी जो स्टॉक कोट करता है मेरे ख्याल से अभी 1264 के आसपास, आप 1150 पे और लेने की जगह रखें, फिलहाल आधा अभी ले लें और पाएंगे कि 1500 रुपए का जो टारगेट है, जो करीब 20% जैसा रिटर्न है, वो आपको मिल पाएगा आने वाले 1 साल के अंदर। शर्मा जी की तरफ से 2 शेयर हुए, पहला हो गया थॉमस कुक, दूसरा हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप चाहें तो इसको किश्तों में भी ले सकते हैं, जैसे शर्मा जी पहले भी कह रहे थे, ना कि सिर्फ राखी बल्कि भैया दूज का भी मौका है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं थॉमस कुक के अंदर, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर भी थोड़ी जगह बनाए, हो सकता है मौका मिले तो यहाँ पर और खरीदारी करें, नहीं तो यहाँ पर अभी तो आधी खरीद तो की ही जा सकती है। तो 2 शेयर हो गए शर्मा जी की तरफ से। राहुल, अच्छा वैसे राहुल के बारे में बता दूं, इनकी रिसर्च बहुत अच्छी रहती है और उन्होंने ऐसे कई बार बेहतरीन शेयर दिए हैं जो कि एग्री थीम से, खासकर मेरे को अच्छी तरह से याद है स्वराज इंजन इन्हीं के द्वारा दिया गया था और उसके बाद क्या शानदार मूव इसके अंदर आया। राहुल के पास कुछ थेमेटिक शेयर बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, उसके पीछे रीजनिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। राहुल, तो सेकंड शेयर कौन सा आपका? देखिए, क्योंकि राखी का त्यौहार है, कुछ लोगों ने शायद लॉन्ग वीकेंड भी ले लिया होगा। आई थिंक मल्टीप्लेक्स सेक्टर एक है जहां पे मुझे लगता है कि यहां से काफ़ी पैसा कमाया जा सकता है। इसमें आप चाहे आइनॉक्स लेजर ले लें या पीवीआर ले लें, वी आर वर्चुअली इनडिफरेंट, लेकिन हमारे ब्रोकरेज पे ज़्यादा अपसाइड जो है वो आइनॉक्स का है। एक बड़ा ओवरहैंग है ये फूड एंड बेवरेजेस का, जो कि काफ़ी हद तक पॉलिटिकल है अपने कलर में, पर मुझे लगता है कि इवेंचुअली जिस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी एफिडेविट फाइल की है सिक्योरिटी कंसर्न्स को हाईलाइट करके, तो देयर इज अ गुड चांस दिस वर्डिक्ट विल गो इन फेवर ऑफ द मल्टीप्लेक्स प्लेयर्स। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। एक तो जो बॉक्स ऑफिस के ग्रॉस मार्जिन होते हैं वो करीबन 50-55 के आसपास होते हैं,
और जो फूड एंड बेवरेजेस के ग्रॉस मार्जिन होते हैं वो करीबन 70-75% के आसपास होते हैं, और जो एडवर्टाइजिंग बिजनेस के ग्रॉस मार्जिन होते हैं वो करीबन 90-95% होते हैं। तो इनके लिए F&B और एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप देखें आइनॉक्स वर्सेस PVR, आइनॉक्स की जो F&B और एडवर्टाइजिंग प्रोपोर्शन थी वो PVR से काफ़ी हद तक कम थी। इसका मतलब है कि आइनॉक्स में टिकटिंग रेवेन्यूज़ 1-1.5 साल पहले तक PVR से कहीं ज़्यादा थे। वो काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है, और अगर आप पिछले 1 साल में देखें तो आइनॉक्स के जो EBITDA मार्जिन हैं वो करीबन 600 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हो चुके हैं। हमें लगता है कि यहाँ से भी करीबन 300 से 400 बेसिस पॉइंट की मार्जिन इंप्रूवमेंट आ सकती है अगले 2 साल में। अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होगी। ये स्टॉक आपको 12, 13, 14 पी से ज़्यादा नहीं मिल रहा। बहुत कम स्टॉक्स ऐसे होंगे जिसमें इतना ग्रोथ होगा और वैल्यूएशंस इतने कम होंगे और लैक ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी होगी। तो आई थिंक इस साल मूवीज़ भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, कलेक्शंस भी काफ़ी अच्छी रही है। तो आई थिंक आइनॉक्स लेजर वुड डेफिनेटली बी वन स्टॉक दैट वी वुड रेकमेंड। एंड जो आपके बाकी एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे उन 2 स्टॉक से जो मैं इत्तेफाक रखता हूँ वो है मोल्टेक और SL। I think Moltec is one of our top picks in the mid cap space as well, more in the small cap space right now, पर मैं आपके एक्सपर्ट से इत्तेफाक रखता हूँ इन 2 आइडियाज पे भी। ठीक है, तो मोल्टेक को और इंडोर्समेंट राहुल की तरफ से मिल रहा है, और आइनॉक्स तो खैर हमको मालूम ही था कि एक थेमेटिक शेयर राहुल की तरफ से जरूर मिलेगा, तो आपको आइनॉक्स के तौर पर मिल रहा है। आप इसमें रखें टारगेट 364 का। हमेशा से हमेशा ये बताती रही हैं कि कहाँ पे कंजम्पशन का प्ले अच्छा रहा है। तो हमेशा आपने आज एक टाइटन तो दे दिया, क्या दूसरा शेयर मैं गेस कर सकता हूं शायद वो ऑटो से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो सकता है? वो दूसरा शेयर क्या ऑटो से ही कनेक्टेड है? यस। दूसरा जो शेयर है अपार्ट फ्रॉम टाइटन एंड मोल्टेक वो जेके टायर्स है। जेके टायर में 32% मार्केट शेयर है उनका इंडिया में, ट्रक एंड बस रेडियल टायर में, और वो पैसेंजर व्हीकल टायर्स भी बेचते हैं, रेडियल एंड 2 व्हीलर भी अभी बेचते हैं। और ट्रक एंड बस रेडियल टायर की डिमांड इज शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट चाइना से जो इंपोर्ट्स होता था उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के बाद द एनवायरमेंट हैज इट्सो इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो मुझे लगता है ये जो मार्केट लीडर है ट्रक एंड बस रेडियल में, ये करंट वैल्यूएशंस पर बहुत ही अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है, एंड ग्रेजुअली यहां से बहुत अच्छा अप्रिसिएशन देगा, एट द सेम टाइम बहुत अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ भी देगा। तो अर्निंग के लिहाज से, अपने नेचर के लिहाज से ये शेयर इस समय बिल्कुल ठीक दिख रहा है। जेके टायर्स ना केवल भारत में बल्कि क्योंकि चाइना के टायर इंडस्ट्रीज में कुछ क्वेश्चन मार्क खड़े हैं, तो आपको इसका फायदा जेके टायर को एज एन इंडियन टायर कंपनी जिसमें कोई जरा सवाल निशाने खड़े नहीं होते, इसका फायदा भी आपको मिल जाएगा। 252 का टारगेट है। लास्ट शेयर एक सुदीप से और ले लेते हैं। सुदीप, आपकी तरफ से एक और कंजम्पशन वाला शेयर। तीसरी शेयर जिसका जिक्र मैं करूंगा वह है वोल्टास लिमिटेड। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के दिग्गज कंपनी है और पेरेंटेज टाटा ग्रुप से है कंपनी है, और इन कंपनी का खासियत यह है कि परफॉर्मेंस पिछले दिनों में कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट में कंपनी का बहुत अच्छा पकड़ है, और इसी सेगमेंट में बहुत अच्छा ट्रैक्शन कंपनी को मिलने की संभावना है आने वाले दिनों में। जो इन्वर्टर एसी का इनका जो सेगमेंट है वहाँ पे बहुत अच्छा पकड़ है, और इस सेगमेंट में मार्जिन भी बहुत अच्छा है। और ये सारे चीज़ नज़र में रखते हुए, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जिस गति से इंडिया में हो रहा है, और जैसे जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ रहा है, इनका प्रोडक्ट का डिमांड रूरल इंडिया में बढ़ रहा है। इसके चलते हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में वोल्टास का परफॉर्मेंस और रेवेन्यू में बहुत इंप्रूवमेंट देखने की संभावना मिलेगी, और जैसे जैसे रूम इन्वर्टर का चल ज़्यादा होगा, कंजम्पशन ज़्यादा होगा, वैसे वैसे इनका मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल हम लोग सलाह दे रहे हैं कि इस शेयर में खरीदारी की जा सकती है। 700 रुपये का टारगेट है 6 से 9 महीने के अंदर। सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय निकाल के सारे शेयर्स बताने का। हमेशा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पावन त्योहार के साथ जुड़कर ये बताने के लिए कि इन 3 शेयर्स पे आप ध्यान रखें। शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तरफ से। आज फिर से 2 बेहतरीन शेयर हमको मिले, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा थॉमस कुक, और राहुल ने हमको डॉक्टर रेड्डीज दिया, और साथ ही उनका एक थेमेटिक शेयर आईएनएक्स हमारे को और समझ में आया कि यहाँ पर बिल्कुल इस पे हमको विश्वास दिखाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सारे के सारे शेयर्स का टारगेट, स्टॉप लॉस आपके सामने लिखा ही है, आप चाहे तो इनमें निवेश कर सकते हैं। तो इस बार का राखी का जो गिफ्ट है
वो अपने आप में स्पेशल है, क्योंकि जी बिजनेस के साथ ये गिफ्ट आप अपने भाई बहनों को तो दे ही सकते हैं, और साथ ही ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हमने समर्पित किया देश को सुरक्षा देने वाले हमारे सैनिकों को। नमस्कार।